चलिए अगला टॉपिक ले रहे हैं अपन, जिसका नाम है वस्तुओं का रंग। ठीक, लाइट टॉपिक अपन पढ़ रहे थे और लाइट के अंतर्गत अपन ने जितने भी उसके गुण थे, प्रॉपर्टी थे, जिसमें परावर्तन रिफ्लेक्शन पूरा पढ़ लिया था अपन ने। इसके बाद रिफ्रैक्शन अपवर्तन पढ़ लिया, स्कैटरिंग प्रकीर्णन पढ़ लिया। ठीक, अब अगला जो भाग है वस्तु का रंग, कि कोई भी वस्तु आपको किस कलर की दिखाई देगी। ठीक है, तो जनरली कोई भी वस्तु जिस रंग को परावर्तित करे, ठीक है, जिस भी कलर को रिफ्लेक्ट कर दे वो उसी कलर की दिखाई देगी। जैसे अगर कोई वस्तु ग्रीन है तो वो ग्रीन कलर को परावर्तित करती है तो वो वस्तु आपको ग्रीन दिखाई देगी। रेड को परावर्तित करेगी तो रेड दिखाई देगी। ठीक है, तो जो कलर जो है वो रिफ्लेक्ट करे वो उसी कलर की दिखाई देती है। ठीक, अगर कोई वस्तु जो है सारे कलर को ऑब्जर्व कर ले, ठीक है, सारे ही कलर को अवशोषित कर ले, तो वो जो वस्तु होगी वो आपको ब्लैक कलर की दिखाई देगी। ठीक है, और यदि सारे रंग को परावर्तित रिफ्लेक्ट कर दे तो उस कंडीशन में वो व्हाइट कलर की दिखाई देगी। ठीक है, तो ये बेसिक है। और मेन आपसे अगर पूछा जाता है कि वस्तु का रंग किस लिए दिखाई देता है तो वो उसका रीजन है परावर्तन। परावर्तन रिफ्लेक्शन की वजह से आपको वस्तुएं कलरफुल दिखती है। ठीक है, अब इसमें कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी कलर जो है अगर आप उसको उसी रंग की लाइट में या व्हाइट कलर की लाइट में अगर आप देखते हैं तो आपको वो सेम कलर की दिखाई देगी। जैसे रेड कलर की वस्तु है और आप उसको व्हाइट कलर में देखेंगे, व्हाइट रंग के प्रकाश में देखेंगे तो आपको वो रेड दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन मान के चलिए कि रेड कलर है और आप उसको ग्रीन में देखें, ठीक है, तो वस्तु आपको ब्लैक कलर की दिखाई देगी। ठीक है, किसी भी रंग को अगर आप अदर लाइट के प्रकाश में देखेंगे तो वो आपको ब्लैक कलर की दिखाई देगी। ठीक, तो आप जैसे देखते होंगे कि शोरूम वगैरह में हमेशा व्हाइट कलर की लाइट लगाई जाती है। इसका रीजन ही ये है कि ताकि जो है वो उस ओरिजिनल कलर में वो दिखाई दे। ठीक है, कभी भी आपको ग्रीन कलर की लाइट में रेड कलर नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि वो फिर आपको वस्तु ब्लैक कलर की दिखाई देती है। ठीक है, अब रंगों के अनुसार जो है इसको तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक प्राइमरी कलर होता है, सेकेंडरी होता है और एक आपका कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण, पूरक रंग होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर अपन बात करें सबसे पहले प्राथमिक कलर की, तो आप उसको थोड़ा ऐसे याद रखिएगा तो आपको आसानी से याद रहेगा। जी, प्राथमिक कलर होते तीन, RBG। ठीक है, रेड, ब्लू और ग्रीन। ठीक है, ये आपके तीन प्राइमरी कलर है। ठीक है, और इन्हीं तीनों कलर से सारे कलर जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, रेड से, ब्लू से और ग्रीन से। जब अपन ने कल प्रकीर्णन पढ़ा था तो वहां भी अपन ने बात की थी कि टोटल जो व्हाइट कलर होता है वो 7 कलर से मिलकर बनता है, जिसमें ग्रीन बीच में रहता है। इस तरफ के जो तीनों होते हैं ब्लू शेडेड होते हैं और इस तरफ के जो तीन होते हैं वो रेड शेडेड होते हैं। ठीक है, तो आपकी जो प्रकाश है, जो व्हाइट है, सॉरी, जो आपके रंग है वो ये तीन होते हैं। प्राइमरी कलर की बात की जाए तो रेड, ब्लू, ग्रीन, ये आपके तीन जो है प्राइमरी कलर है। ठीक है, अब जब आप इन प्राइमरी कलर को मिलाते हैं तो उससे भी कलर बनते हैं। ठीक है, तो जब आप प्राइमरी कलर को मिलाने से जो रंग बने उसको अपन सेकेंडरी रंग या द्वितीय रंग कहते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी कैसे याद रखेंगे? YM और C, ये तीनों सेकेंडरी कलर हैं। RBG प्राइमरी है और YMC ये आपके सेकेंडरी हैं। ठीक है, तो Y से मतलब है येलो। अगर आप रेड को और ग्रीन को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? तो येलो बनेगा। ठीक है, रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो मैजेंटा बनेगा। ठीक है, मैजेंटा मतलब हल्का सा आप जो मान के चलिए जो पिंक का जो डार्क शेड होता है ना, जैसे जी शर्ट पहने हुए हैं, है ना, ये आपकी मैजेंटा है। और आपका ग्रीन और ब्लू को जब आप मिलाते हैं तो आपका श्याम रंग बनता है, या अपन इसको कहते हैं जो आपका मोर का जो रंग होता है। ठीक है, वो आपका, ये आपका सियोन या सी बनता है। ठीक है, तो आपके तीन सेकेंडरी कलर कौन कौन से हो गए? येलो हो गया, मैजेंटा हो गया और सियोन हो गया। ये तीन आपके सेकेंडरी कलर हो गए। अब थर्ड जो होता है वो होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, या अपन इसको कहते हैं पूरक रंग। पूरक रंग से मतलब यह है कि यदि आप इन तीनों ही कलर को क्रॉस में मिला दें। ठीक है, क्रॉस से मतलब है कि आप क्या करिए कि इसको मिला दीजिए, ठीक है, रेड और श्याम को, या फिर आप इसको मिला दीजिए,
ठीक है, या फिर आप इसको मिला दीजिए ब्लू या येलो को। ठीक है, अगर आप ऐसे क्रॉस में मिलाएंगे तो इससे कौन सा कलर बनेगा, हमेशा व्हाइट बनेगा। अगर आप ग्रीन और मैजेंटा को मिलाएंगे तो व्हाइट बनेगा, रेड और सियान को मिलाएंगे तो व्हाइट बनेगा, येलो और ब्लू को मिलाएंगे तो व्हाइट बनेगा। ठीक है, तो ये जो कलर होते हैं आपके, जिन दो कलरों को मिलाने से पूरक रंग बन जाए उसको अपन सप्लीमेंट्री कलर या पूरक कलर कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा डायग्राम से आप बहुत आसानी से याद रख लेंगे। RGB आपके प्राइमरी कलर हो गए, YMC आपके सेकेंडरी हो गए, और 3 आपके पूरक हो गए। ठीक है, तो ये कलर में आपको इतना पढ़ना है। ठीक, अगला इसमें ले रहे हैं अपन विवर्तन। ठीक है, प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, विवर्तन या डिफ्रैक्शन। विवर्तन अपन ने साउंड में भी हल्का सा पढ़ा था कि विवर्तन का मतलब ही होता है मुड़ जाना। ठीक है, ध्वनि जो होती है, साउंड जो होता है, वो किसी से टकराती है और वो बहुत ज्यादा मुड़ जाती है। लेकिन प्रकाश, आप हमेशा ध्यान रखिए कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, वो मुड़ता नहीं, बहुत ही कम मुड़ता है। ठीक है, मतलब उसको माना जाता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर अगर उसका टुकड़ा है तो वो मुड़ पाएगा, अदरवाइज प्रकाश नहीं मुड़ पाएगा। ठीक है, प्रकाश हमेशा कैसा चलेगा, तो सीधी रेखा में चलेगा। तो इसका एग्जांपल अपन को देखने को कैसे मिलता है, ये देखिए, प्रकाश आ रहा है। ठीक है, ये मेरे से टकराया। ठीक है, मेरे से टकरा के मुड़ा नहीं, मुड़ा नहीं। ठीक, और क्या हुआ कि मुड़ नहीं पाया, इस वजह से आपको मेरी परछाई पीछे दिख रही है। ठीक है, परछाई पीछे दिखने का कारण ही है कि मेरे से टकराने से प्रकाश मेरे को क्रॉस नहीं कर पाया, और जब मेरे को क्रॉस नहीं कर पाया तो इतने वाले भाग पर प्रकाश नहीं जा पा रहा, बगल से तो जा रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे से टकराने से क्या हुआ कि प्रकाश पीछे नहीं जा पाया। ठीक है, अगर ये मुड़ता तो प्रकाश मेरे से टकरा के मुड़ के चला जाता, परछाई नहीं बनती। लेकिन टकरा के परछाई बनने का मतलब ही है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, और उसी घटना को अपन क्या कहते हैं, विवर्तन। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही कम इसमें डिफ्रैक्शन अपन को विवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेन आपसे जो पूछेगा कि परछाई बनने का रीजन, तो अपन यही कहेंगे कि प्रकाश टकराता है और पीछे वाले भाग पर जो है प्रकाश वहां जहां नहीं पहुंच पाता, उसका शेप पीछे अपन को वहां पे अंधेरा दिखाई देता है, इस वजह से जो परछाई बनती है। क्वेश्चन एक और बनता है कि जो एरोप्लेन है उसकी परछाई, ठीक है, बनती है या नहीं बनती है। ठीक, तो आप ये ध्यान रखिए कि एरोप्लेन की हाइट बहुत ऊंची होती है, और वो कोनों से टकराता है, और कोनों से टकरा के जो है ऐसे पृथ्वी तक लौट के आता है, ऐसे, और अपन को नीचे जो है फिर उस कंडीशन में उसकी परछाई दिखाई नहीं देती है। ठीक है, लेकिन अगर हवाई जहाज नीचे उड़े, ठीक है, अभी तो बहुत ऊपर उड़ता है, समताप मंडल में उड़ता है, ठीक है, तो उस केस में उसकी परछाई नहीं बनती। लेकिन मान के चलिए जब उतरता है, बहुत नीचे होगा, तो उस केस में आपको उसकी परछाई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो विवर्तन में ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाता है, तो आप केवल ये ध्यान रखिए, विवर्तन का मतलब ही है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, और टकरा के मुड़ जाने की घटना को ही जो है अपन प्रकाश का विवर्तन, ठीक है, कहते हैं। अगला देखिए, व्यतिकरण। इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, या जिसको अपन कह रहे हैं कि प्रकाश का व्यतिकरण, साउंड में भी पढ़ा था अपन ने। ठीक है, साउंड में भी अपन ने ये पढ़ा, व्यतिकरण की डेफिनेशन ही होती है कि यदि सेम फ्रिक्वेंसी और सेम कला, ठीक है, मतलब उनकी फ्रिक्वेंसी भी सेम होना चाहिए, उनका फेस भी सेम होना चाहिए, जब टकराती हैं, तो टकराने के पश्चात जो है वो अध्यारोपित हो जाती है, मतलब या तो वो स्ट्रांग हो जाएंगी या फिर वो कमजोर हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए एक के प्रकाश ऐसा चला आ रहा है, और एक प्रकाश, ठीक है, ऐसा चला आ रहा है। ठीक है, अब आपको इसमें दिख रहा होगा कि इनकी फ्रिक्वेंसी सेम है, थोड़ी बली नहीं है लेकिन सेम है, आवृत्ति इनकी सेम है, और इनकी कला भी सेम है। और ये देखिए कि जब एक दूसरे से टकरा गई, ठीक है, अध्यारोपित हो गई, तो अध्यारोपित होने के पश्चात या तो ये क्या हो जाएंगी, कलरफुल हो जाएंगी, या फिर ये ब्लैक हो जाएंगी।
ठीक है, या तो अंधेरा हो जाएगा या फिर रंगीन हो जाएगा। इसी घटना को अपन क्या कहते हैं, व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, जैसे अपन ने साउंड में भी पढ़ा था कि अगर स्ट्रांग हो जाएगी तो उसको अपन क्या कहते थे, संपोषी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, और जब वो जो है कमजोर हो जाती थी तो उसको अपन कहते थे डिस्ट्रक्टिव। वही सेम इसमें है, अगर कलरफुल हो गई हैं, स्ट्रांग हो गई हैं, तो वो संपोषी व्यतिकरण है, कंस्ट्रक्टिव है। और अगर मान के चलिए अंधेरा हो गया है तो वो फिर क्या है, डिस्ट्रक्टिव है या फिर विनाशी व्यतिकरण है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलेगा आपको, तो जो आपका अगर आप कभी देखेंगे कि जो पेट्रोल अगर जमीन पे गिर जाए, ठीक है, तो पेट्रोल आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी चीज जो है अगर नीचे गिर के चमक रही है तो वो अपन उसको कहेंगे कि वो व्यतिकरण की घटना है, और व्यतिकरण की वजह से जो है वो चमकीला दिखाई दे रहा है। पानी का बुलबुला, ठीक है, वो भी चमकीला क्यों दिखाई देता है, पानी का बुलबुला साबुन का बुलबुला है ना, पानी का नहीं, साबुन का बुलबुला का चमकना ही क्या है, तो व्यतिकरण की घटना है। इसी को ही अपन प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है, कहते हैं। ठीक, अगला देखिएगा, पोलराइजेशन। मतलब ध्रुवण। ठीक है, ध्रुवण देखिए कि ध्रुवण का मतलब होता है चकाचौंध। जैसे अपन ने पढ़ा कि जो प्रकाश जो है वो किस तरह का वेव्स है, तो अपन ने पढ़ा अनुप्रस्थ है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स है, मतलब जिस माध्यम में जो है गति करता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए कि ये ऐसा है, ठीक है, इस तरह से प्रकाश जो है, ठीक है, वेव्स ना बना के अपन ने केवल परपेंडिकुलर बनाया है। ठीक है, लेकिन प्रकाश की एकदम एक तो होती नहीं, असंख्य होती है, कई सारी होती हैं। जैसे मान चलिए एक ये थी, एक ऐसी आ गई, एक ऐसी आ गई। ठीक है, और इस प्रकार से जो है प्रकाश चलता है। ठीक है, कई सारी जब लेयर बनती है सभी में परपेंडिकुलर होता है, तो लगभग आपको इस तरह का दिखा देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ध्रुवण जो है किस प्रकार की घटना है, तो आप कहेंगे कि वो अनुप्रस्थ है। ठीक है, ट्रांसवर्स है। ठीक है, अपन ने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि प्रकाश दो गुण दिखाता है, एक तो वो अनुप्रस्थ जब तरंग के फॉर्म में है तो अपन ने कहा था कि वो ट्रांसवर्स है, और जब कर्ण के फॉर्म में है तो अपन ने कहा था कि फोटॉन है। ठीक है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि आपको निर्धारित करना है कि कौन सी तरंग अनुप्रस्थ है और कौन सी अनुदैर्घ्य है। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड में अगर आपको फर्क बताना है तो अपन कैसे बताते हैं, पोलराइजेशन में। जिसमें भी ध्रुवण की घटना होगी, पोलराइजेशन होगा, वो कौन सी वेव्स होगी, तो ट्रांसवर्स होगी, और जिसमें ध्रुवण की क्रिया नहीं होगी वो आपका लॉन्गिट्यूड होगा। ठीक है, अब ध्रुवण से मतलब ही ये है कि ये चकिया चौंध कर देगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। आपको जो दिख रहा है कि जैसे ये बिखर रहा है, जैसे प्रकाश अपन कभी भी देखते हैं तो आपको हमेशा दिखता है कि वो उसमें, ठीक है, बिखरा होता है। जैसे आप थोड़ी देर ट्यूबलाइट को देखेंगे, बड़ा सा हैलोजन देखेंगे, तो आपकी आंखें जो है चकिया चौंध हो जाएंगी। ठीक, तो इसी घटना को अपन क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। जैसे सन की जो लाइट होती है वो आपकी पोलराइज होती है। ठीक है, तो अब इसको अपन क्या करते हैं कि ये चकाचौंध खत्म हो जाए, इसके लिए अपन इसको घटना को जो है पोलराइड करते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं कि एक अपन इसमें इस तरह का इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, जाली लगा देते हैं, जिससे प्रकाश एक सीधी रेखा में जाने लगे। ठीक, आप लोग शोरूम वगैरह में देखते होंगे कि जो आजकल लैंप लगाए जाते हैं वो पोलराइज नहीं होते, है ना, कि आप उसमें देखेंगे तो आसानी से आपको दिखाई देगा, फोकस करते हैं वो। ठीक है, या आपकी जो गाड़ी की जो हेडलाइट होती है वो भी बिल्कुल सीधे वहीं पर पड़ती है जहां पर, ठीक है, तो उस घटना को ही अपन क्या कहते हैं, ध्रुवण की घटना। ठीक, इसमें से भी आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट ले रहे हैं अपन, जहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वो है लेंस। ठीक है, इससे पहले अपन दर्पण पढ़ चुके हैं मिरर, अब अपन पढ़ रहे हैं लेंस। ठीक, सबसे पहले तो दर्पण और लेंस में फर्क क्या होता है। दर्पण और लेंस में बेसिक फर्क क्या होता होगा जी, कोई बताएगा। हाँ, ठीक है, बेसिक फर्क जो है कि दर्पण जो है उसके आर पार नहीं देख सकते आप, जबकि लेंस के आर पार देख सकते हैं ना। दर्पण जो है एक तरफ से वो प्लेन होता है और दूसरी तरफ अपन क्या करते हैं उसमें सिल्वर ब्रोमाइड की परत चिपका देते हैं। ठीक है, जबकि लेंस किस चीज के लिए होगा, तो दो आर पार देखने के लिए होगा। ठीक है, अपन ने वहां पर दो तरह के मिरर पढ़े थे, जहां पर भी आपको दो तरह के पढ़ना है। ठीक,
लेकिन वहां पर जो अपन ने दर्पण पढ़े थे अवतल और उत्तल, उसका जस्ट अपोजिट यहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले देखिए कॉन्वेक्स, इसको अपन कह रहे हैं उत्तल, और ये क्या है कॉनकेव, अवतल। ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, तो कॉनकेव का मतलब, कॉन्वेक्स का मतलब जो, ठीक है, बीच वाली भाग उसकी मोटी हो और ये अवतल है, इसका बीच वाला भाग पतला हो। ठीक है, अब इसमें अपन ने देखी बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जो दर्पण में पढ़ा वही सब है। ये क्या है आपकी, उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब मुख्य अक्ष है ये। ठीक है, और इसमें कौन सी घटना होगी, वहां पे परावर्तन की घटना होती थी, रिफ्लेक्शन, और जहां पर क्या होगा अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब इसमें देखें कि ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये क्या हो गया आपका पोल हो गया, ध्रुव। ठीक है, अब ये देखिए कि ये प्रकाश की किरण इस पे अपवर्तित हुई। ठीक है, और अपवर्तित होने के पश्चात ये क्या करेगी कि एक जगह पर इकट्ठा कर देगी सबको। और अपन ने वहां भी पढ़ा था कि जिस पॉइंट पर प्रकाश की किरण जाके मिलती है, ठीक है, उसी को अपन क्या कहते हैं, फोकस। ठीक है, ये क्या है फोकस। जिस बिंदु पर सारी जो किरणें हैं, आपतित किरणें, रे ऑफ इंसिडेंट जिस जगह पर मिल जाए वो आपका फोकस कहलाता है। ठीक है, यहां पर भी होगा। अब आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये क्या कर देगी, ये बिखार देगी ऐसी। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि ये सारे किरणों को मिला रही है और ये क्या कर रही है, ठीक है, बिखरा रही है। ठीक है, वहां पर अपन ने ये पढ़ा था कि कॉनकेव क्या करता था, एक जगह मिलाता था, अवतल मिलाता था, तो वहां पर अपन कहते थे जो अभिसारी जो दर्पण है वो आपका कौन सा रहता था, अवतल, है ना। कन्वर्जिंग कौन सा हुआ करता था, तो आपका कॉनकेव। यहां पर कौन सा हो गया, जे मिला रहा है, तो अब आपका अभिसारी लेंस या जिसको अपन कह रहे हैं कन्वर्जिंग, वो कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स आपका कन्वर्जिंग है। और ये क्या कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है, ये फैला रहा है, तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, ये डाइवर्जिंग है। ठीक है, जो कन्वर्जिंग है वो डाइवर्जिंग है। कन्वर्जिंग मतलब अभिसारी, और ये क्या है अपसारी। ठीक है, दर्पण का जस्ट अपोजिट। ठीक है, अब इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि चूंकि एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, मतलब ये ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, ज्यादा स्ट्रांग है मतलब ये चीजों को क्या करेगा, बड़ा करेगा। वहां पर अवतल कर रहा था, ये चीजों को बड़ा करेगा। ठीक है, मतलब पास वाली चीज को अपन इससे, ठीक है, आसानी से देख पा रहे हैं, बड़ा करके देख पा रहे हैं, जूम करके देख पा रहे हैं। और इसमें क्या होगा कि ये दूर तक तो देख पा रहे हैं इससे, क्योंकि ये दूर जा रहा है, ये पास आके मिल रहा है, ये दूर जा रहा है, मतलब दूर की चीजों को तो आप कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लेकिन ये पावरफुल नहीं है क्योंकि ज्यादा दूर तक जा रहा है। ठीक है, जो स्ट्रांग है और वो वीक है। ठीक, अब इसमें देखिए इसमें फोकस कहां, क्योंकि ये तो मिल ही नहीं रही कहीं। ठीक है, ये कहीं नहीं मिल रही है, और कहीं नहीं मिल रही तो अपन क्या करेंगे, इसमें जबरदस्ती करके मिला देंगे इन्हें। ठीक है जी, इस जगह पे मिला दिया। ठीक, तो अब जहां पर फोकस हो गया, अपन ने दर्पण में भी पढ़ा था कि अगर राइट साइड में कोई चीज होती है, जैसे जी आपका जीरो है, अगर कोई चीज राइट साइड में है तो वो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव होगा। तो आपको इसमें दिख रहा है कि फोकस क्या है, राइट साइड में है, और राइट साइड में है मतलब इसका जो फोकस होगा वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें फोकस कहां पर है, तो लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट साइड में है मतलब जहां पर फोकस क्या होना चाहिए, तो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एक और चीज पढ़ी थी कि फोकस जितना ज्यादा होगा पावर उसकी उतनी कम होगी। फोकस और पावर का रिलेशन उल्टा होगा। ठीक है, अब ठीक, अब अपन इसमें जो देखें कि अब आपको जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे आपका चश्मा है, अब चश्मा तो बायफोकल हो सकता है, जैसे मान के चलिए कैमरा है, कैमरे में कौन सा लेंस होना चाहिए, जो कैमरा होता है कोई भी मोबाइल का या जनरली कैमरा, तो उसमें जनरली अपन जूम कर सकते हैं चीजों को, और जूम कर सकते हैं मतलब कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स होता है। माइक्रोस्कोप में क्या होगा, तो माइक्रोस्कोप में भी आपका कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, तो लगभग जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें आपका कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, अपने से जनरली इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, बाकी इसका एक फार्मूला आप ध्यान रखिएगा कि इसका फार्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f।
फोकस की जो यूनिट होती है वो होती है डायप्टर, इसको अपन हमेशा डायप्टर से मापते हैं। ठीक है, भी का मतलब होता है कि जो इमेज है वो, और यू का मतलब है वस्तु। ठीक है, यू वस्तु है और भी उसकी इमेज है, और उसी से अपन क्या निकालते हैं, उसका फोकस निकालते हैं। ठीक है, फोकस की इकाई क्या हो गई, तो डायप्टर हो गई। इसी से देखिए बीमारियां के बारे में और समझ लीजिए। डिसीज देखें, यहां से भी बहुत क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो सबसे पहला डिसीज में आपको मिलेगा मायोपिया, दूसरा मिलेगा हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, पहले इनको समझ लेते हैं अपन। ठीक है, मायोपिया को अपन कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। ठीक, नाम से थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि पास का ना देख पाए। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब ये होता है कि अपन पास की तो देख लें, ठीक है, पास की देख लें, लेकिन दूर की जब अपन नहीं देख पाते तो उसको ही अपन क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, या उसी को अपन मायोपिया कहते हैं। ठीक है, होगा क्यों, तो जनरली होगा इसलिए क्योंकि इसमें रेटिना का साइज बढ़ जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में रेटिना, या जिसको गोलक कहते हैं हिंदी में, ठीक है, उसका साइज बढ़ जाता है, और साइज बढ़ने से क्या होता है, इमेज जो है रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बनती है। ठीक है, रेटिना के आगे बनती है, और जब रेटिना के आगे बढ़ती है तो फोकस क्या होगा, बढ़ जाता है। ठीक है, फोकस बढ़ जाता है, इस वजह से अपन को पास की तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु अपन को दिखाई नहीं देती, उसी को ही अपन मायोपिया कहते हैं। ठीक है, मायोपिया जनरली निकट दृष्टि दोष ही अपन को देखने को मिलता है, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं उनको, ज्यादातर लोगों को इसी दोष, ठीक है, पीड़ित होते हैं। इससे कम होते हैं, इससे ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और चीज याद रखिएगा कि जो मानव होता है उसकी स्पष्ट जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर तक वो स्पष्ट देख लेता है। ठीक है, अगर बहुत पास भी लाएंगे तो नहीं देख पाएंगे, बहुत ज्यादा दूर होगा तो भी नहीं देख पाएंगे। स्वस्थ मनुष्य कितना देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर तक क्लियर दिख पाता है। ठीक है, अब मायोपिया को हटाएं कैसे। ठीक है, कि अपन ने बात तो कर ली कि क्या हुआ कि फोकस बढ़ गया, उसका रेटिना के आगे इमेज बन गई। अपन चाह रहे हैं कि रेटिना पर इमेज बने। ठीक है, मतलब दूर की दिखाई देना चाहिए। तो दूर की कब दिखाई देगी, अपन ने बात की कि ज्यादा दूर तक जाना है मतलब कौन सा लेंस, तो अवतल लेंस, है ना। ज्यादा दूर तक जाना है मतलब अवतल, पास रहना है तो उत्तल। इससे आप याद रखिएगा। तो ज्यादा दूर तक देखना है आपको, तो इस कंडीशन में अपन कौन सा लगाएंगे, तो अवतल कॉनकेव लेंस लगाएंगे। ठीक है, दूर कैसे करेंगे, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कौन के। बाकी अपन बायोलॉजी पढ़ेंगे तो पूरा नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। अभी केवल लेंस को ध्यान रखें कि कॉनकेव लेंस लगेगा इसमें, निकट दृष्टि दोष में कॉनकेव। अब इसमें आइए हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होगा कि गोलक की साइज जो है कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना के पीछे। रेटिना के पीछे, और जब रेटिना के पीछे बनेगी तो आप दूर का तो देख लेंगे क्लियर, लेकिन पास का देखने में आपको समस्या आएगी। इसी को अपन क्या कह रहा है, दूरदृष्टि दोष। अब इसमें क्या आ रहा है कि अपन पास की देखना चाहते हैं। ठीक है, पास की देखना चाहते हैं, दूर का तो दिख ही रहा है आपको, पास की देखना चाहते हैं। और जब आप कोई वस्तु को पास का देखना चाहते हैं तो कौन सा लेंस होना चाहिए, तो अपन ने पढ़ा कि कॉन्वेक्स जो होता है वो पास करके लाता है, पास बनाता है इमेज फोकस को, और पास बनाता है मतलब इसमें कौन सा लेंस लगना चाहिए, कॉन्वेक्स लगना चाहिए। ठीक है, तो आपके दूरदृष्टि दोष में कौन सा हो गया, उत्तल। निकट दृष्टि दोष में कौन सा हो गया, अवतल। ठीक, तीसरा आ जाइए इसी में, जिसको अपन कह रहे हैं जरा दृष्टि दोष। ठीक है, जरा दृष्टि दोष या वृद्धावस्था में जो पहुंच जाते हैं तो उनको ना तो दूर का दिखाई देता है और ना पास का। ठीक है, ना दूर का स्पष्ट दिखाई देगा, ना पास का स्पष्ट दिखाई देगा, उसी को ही अपन जरा दृष्टि दोष कहते हैं, और जो वृद्धावस्था में, ठीक है, लगभग सबको होता है। ठीक, और इसको दूर कैसे करेंगे, तो बायोफोकल लेंस लगाते हैं। बायोफोकल मतलब उत्तल भी लगाया जाएगा और अवतल भी लगाया जाएगा। ठीक है, आप देखते होंगे कि आपके जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका जो चश्मा होता है, एक नीचे की तरफ से आपको पतला दिखता होगा, ऊपर की तरफ से मोटा दिखता है। ठीक है, तो वो कौन सा लेंस है, तो बायोफोकल लेंस है। ठीक है, ये आपके जरा दृष्टि दोष में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला आपको मिलेगा
एस्टिमेटिज्म, जिसको अपन कहते हैं अबिंदुकता। ठीक है, एस्टिमेटिज्म मतलब अबिंदुकता। अबिंदुकता से मतलब ये होता है कि इसमें जो है अपन ऊर्ध्वाधर मतलब इस तरह की लाइन तो बहुत आसानी से देख लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपका वर्टिकल है इसको आप नहीं देख पाते, ये देख लेते हैं, ये नहीं देख पाते। ठीक, ऐसी बीमारी को अपन कहते हैं एस्टिमेटिज्म। ठीक है, इस प्रकार की जो वस्तु होगी वो उसको ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, मतलब उसको सीधी स्ट्रेट नहीं दिखाई देगी, वो वाली वस्तु उसको ऐसी दिखाई देती है। इस बीमारी को अपन क्या कहते हैं, एस्टिमेटिज्म। कैसे दूर करते हैं, तो इसमें सिलेंड्रिकल लेंस लगाते हैं, बेलनाकार लेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जितने भी आपके रेलवे के ड्राइवर होते हैं, ठीक है, या पायलट वगैरह जो होते हैं, उनको इसका टेस्ट हर तीसरे या चौथे महीने देना पड़ता है, उसके बाद ही जो है वो उनको परमिशन मिलती है गाड़ी चलाने को। ठीक है, और एक हो जाएगा आपका कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस मतलब ये भी आपका बायोलॉजी का पोर्शन है। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि वर्ण अंधता, कि वो कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता। ठीक है, रंग में जब डिफरेंस नहीं कर पाता तो उसको अपन कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। एक होता है मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद में क्या होगा कि जो लेंस होता है उसके आसपास जो है मांस इकट्ठा हो जाता है, मांस लग जाता है। ठीक है, तो उस मांस को, ठीक है, ऑपरेशन के द्वारा हटा दिया जाता है, और इसको जो है अपन क्या कहते हैं, तो मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक है, तो बीमारी में आपको ये 5 पढ़ना है केवल। बाकी जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो अपन पूरा नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां पर आपको और चीज समझ में आएगी। ठीक है, इसमें लास्ट आपका लाइट का लास्ट और बचा है, उसको और कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा ये। और वो है रेनबो। ठीक है, रेनबो या इंद्रधनुष। ठीक है, तो इंद्रधनुष में से भी देखिए क्वेश्चन एक तो यही पूछा जाता है कि इंद्रधनुष बनता क्यों है। ठीक है, तो उसके रीजन बहुत सारे होते हैं। पहली चीज ये समझ ली कि इंद्रधनुष का मतलब ही है कि जब सूर्य जो है वर्षा की जो बूंदे होती हैं उससे टकराता है, और टकराने के बाद जो है उसमें पहली चीज तो क्या होगी, वर्ण विक्षेपण होगा। ठीक है, वर्ण विक्षेपण मतलब व्हाइट कलर का प्रकाश है वो 7 रंगों में बढ़ जाना। ठीक है, तो पहला तो क्या हो गया, वर्ण विक्षेपण हो गया। इसके बाद सूर्य की किरणें उसको पूरा क्रॉस करेंगी, तो दूसरी चीज आपको अपवर्तन की घटना भी वहां मिलेगी। ठीक है, रिफ्रैक्शन भी होगा। और तीसरी चीज चमकेगा क्यों, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 3 चीजें हम एक साथ होंगी तब जाके, ठीक है, रेनबो बनेगा। ठीक है, तो केवल एक से अपन नहीं कह सकते कि वर्ण विक्षेपण से है या अपवर्तन से है, तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शन मिले आप वो लगाइए, और तीनों मिले तो तीनों सही है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण जब तक नहीं होगा 7 रंग में नहीं बटेगा। ठीक है, इसके बाद अपवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक जो है वो आपको, ठीक है, नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, और एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, अब इसमें अंतर केवल इतना सा ही है प्राइमरी सेकेंडरी में, कि प्राइमरी में क्या होता है कि जो रेड होता है वो ऊपर बनेगा और वायलेट जो है नीचे बनेगा, और सेकेंडरी में वायलेट ऊपर बनेगा और रेड नीचे बनेगा। ऊपर नीचे से मतलब समझ में आ रहा है आपको, कि अपन जब देख रहे हैं, ठीक है, तो अपन जब देखते हैं तो ऊपर की तरफ अगर रेड है तो उस कंडीशन में अपन क्या कहेंगे, तो वो प्राइमरी है। ठीक है, इन दोनों में से चमकीला ज्यादा कौन सा होगा, तो ये ज्यादा, ठीक है, स्ट्रांग होगा, चमकीला आपको ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि सुबह के समय जो है इंद्रधनुष किस दिशा में बनेगा। तो अपन को मालूम है कि इंद्रधनुष जो है हमेशा सूर्य की अपोजिट डायरेक्शन बनता है, सूर्य की अपोजिट डायरेक्शन में इंद्रधनुष बनता है। तो सुबह के समय सूर्य कहां पर होगा, पूर्व में, है ना, पूर्व में होगा। जब पूर्व में होगा तो इंद्रधनुष कहां बनेगा, पश्चिम में। ठीक है, शाम को कहां बनेगा, पूर्व में। ठीक है, दोपहर में कहां बनेगा, तो कहीं नहीं, है ना, दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बन सकता क्योंकि सूर्य बिल्कुल सीध ऊपर होगा। ठीक है, तो आप धरती पे बना नहीं सकते उसको। ठीक है, तो केवल सुबह या शाम का बनता है, तो या तो पूर्व दिशा होगी या फिर पश्चिम, या सूर्य की अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, तो ये आपका इंद्रधनुष में इतनी सी चीजें आपको याद रखना है। ठीक, तो ये आपका बहुत बड़ा टॉपिक अपन ने लाइट जो है कंप्लीट कर लिया। अपन कल से जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी चालू करेंगे।
ठीक है, आप देखें ट्राइंगल के भीतर ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें भी देखें कि आप क्या करें कि ये छोटे छोटे जो पार्ट हैं इनको काउंट करें। ठीक है, जैसे आपको दिख गया 1, ये दिख गया 2, ये दिख गया 3 और ये दिख गया 4। ठीक है, तो छोटे छोटे आपको अगर दिखेंगे तो आपको टोटल इसमें 4 दिखेंगे। ठीक, और आपको एक बड़ा वाला दिख रहा है। ठीक है, तो आप क्या करें कि जो भी आपके नंबर हैं उसमें 1 ऐड करके लिख दिया करें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जितने भी पार्टीशन हुए उसमें आप +1 कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल आ जाएंगे। ठीक, जैसे इसमें आई है, तो इसमें आपने क्या किया 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इसमें आपको कितने मिल गए 4। बड़ा वाला नहीं ले रहे हैं अपन, अभी अपन ने केवल छोटे वाले लिए हैं 4। ठीक है, बड़े वाले को अभी नहीं लिया है। ठीक है, अब अपन क्या कहाँ गए, इस बड़े वाले में गए। तो बड़े वाले में गए तो फिर आपके पास 1 जे हो गया, 2 जे हो गया और जे वाला 3 और जे 4। तो यहां पर भी आपको कितने मिल गए 4। ठीक, अब इसके ऊपर कोई ट्राइंगल नहीं है, तो अब आपको कौन सा वाला दिख रहा होगा जी, एक्स्ट्रा वाला। तो इसमें आप क्या कर दीजिए 1+, तो आपका आंसर क्या हो गया 9। इसमें आइए, तो आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4। ठीक है, बड़ा नहीं लिया अपन ने। ठीक है, 4 जे हो गए, फिर इसमें आए तो 1 ये वाला 2 3 4, इसमें कितने हो गए 4। फिर और बड़े में आए तो 1 2 ये वाला 3 और ये 4। ठीक है, और लास्ट में क्या करना आपको +1। ये आपका और सर सेकंड वाले फिगर में सर एक अंदर वाला ट्राइंगल है, वो भी तो सर मतलब एक हुआ। सेकंड वाले में सबसे पहले मैंने ये लिया 1, ये वाला छोटा 2 3 और 4। ठीक है, अब एक फिर अभी ये बड़ा इस वाला हो बड़े को गया नहीं सर। लिया मैं, अभी नहीं लिया उसको, है ना, अभी नहीं अच्छा। लिया मैंने, केवल ये 4 लिए। ठीक है, फिर जी। अगली बार में जब अपन गए तो 1 ये हो गया 2 ये हो गया, अब इसको अपन ने 3 लिया, ये बड़े वाले को, है ना, क्योंकि ये इसी का हिस्सा है। ठीक है, ये 3 होगा, ये 4, ये दोबारा 4 हो गए। ठीक, अब इसके बाद और कोई सा है नहीं तो अपन ने +1 कर दिया, ऐसे यहां किया। ठीक है, जे 1 2 3 4 तो जे लिखा, फिर इसके ऊपर गए 1। ठीक है, इस जे वाला जो बड़ा वाला था जो अपन ने नहीं लिया था उसको अपन ने इसमें लिया है 2 जे 3 जे 4 तो जे आ गया। फिर इसमें गए तो 1 2 और जे बड़ा वाला 3 और जे 4 जे आ गए। अब जो आपका एक्स्ट्रा जो सबसे बड़ा वाला है वो, मतलब हर बार आपको 1 ऐड नहीं करना है। इस अपन ने जो पढ़ा, जैसे इसमें पढ़ा कि लास्ट में अपन 1 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए यहां पर भी अपन ने 1 ऐड करते नहीं चलेगा, अगर आप जहां पे भी 5 5 कर देंगे तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने जो बड़ा वाला था वो इसमें लिया हुआ है और सबसे लास्ट में 1 ऐड किया है। चलिए नेक्स्ट देखें।
अब इसमें दिख रहा होगा आपको कि दो चीजें मिली हुई हैं, ठीक है। अभी अपन ने इसका फॉर्मेट पढ़ ही लिया था कि अगर केवल इसकी बात की जाए तो इसमें आपको 3 ट्राइंगल दिखेंगे, ठीक है। अभी अपन इसको सिंगल गिन रहे थे, लेकिन अब इसमें कितने हैं, तो 3 है, ठीक है। तो सेम वही फॉर्मेट से अपन कर रहे हैं कि सबसे पहले आप क्या करिए कि छोटे छोटे काउंट कर लीजिए, ठीक है। छोटे छोटे से मतलब जे वाला और जे वाला, ठीक। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 3 तो इसी में है, ठीक है। 1 2 तो 3 जे हो गए, 3 जे हो गए और 3 जे हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 9, 3 6 9, ठीक है। और एक जे वाला, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 10। और अपन एक प्लस हमेशा ही करते हैं, तो +1 और कर दिए तो कितने हो गए इसमें, 11। इसमें आइए तो 1 2 3 4, ठीक है। यहां तो और कोई क्रॉस है ही नहीं, तो यहां पर कितने हो गए, 4। बड़े वाले को नहीं लिया अपन ने, ठीक है। फिर आप इसमें आइए तो 3 जे हो गए, 6 जे हो गए, 9 जे हो गए, और ये बड़े वाले को ले लिया तो कितने हो गए, 10। और +1 करना ही है, तो ये आपका आंसर हो गया 50। तो ठीक है, ये देखें आप, थोड़ी लाइनें टेढ़ी हैं, इसमें आपको ट्रायंगल काउंट करना है, ठीक। तो इसका भी शेप ध्यान रखिएगा कि इस तरह से ही होना चाहिए, तभी अपन जो अपन मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उससे होगा। तो इसमें आप क्या करिए कि नंबर ऑफ ट्रायंगल देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। टोटल अगर आप सिंगल वाले देखेंगे तो आपको इसमें टोटल जो है 9 ट्रायंगल दिखेंगे। और इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, इसका फार्मूला होता है 2x - 5, ठीक है। 2x - 5, x क्या है, तो जितने भी आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं वो, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू रखिएगा तो आपके पास हो जाएंगे 18 - 5, आपका आंसर होगा 30। इसमें भी रखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, ठीक है। फार्मूला क्या है आपका, 2x - 5,
ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 45। चलिए इसमें देखें, इस तरह के में क्या किया करें कि नंबरिंग कर दिया करें। जैसे जहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें केवल 2 बनेंगे, बाकी अगर ज्यादा क्रॉस लाइन है 1 2 3 4, तो आप क्या करें जितने भी हैं उसमें 2 का प्रोडक्शन कर दें, 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, इसमें 2 का प्रोडक्शन कर देंगे, 16 बनेंगे। पार्टीशन देखना आपको, केवल इस वाले में 2 बनेंगे, इसको डबल नहीं करना आपको। बाकी आपने क्या किया कि जब भी डायगोनली वो काटता है, ठीक है, विकर्ण अगर उसके काट रहे हैं तो आप नंबरिंग कर दिया करें 1 2 3 4, ठीक है। 4 थे, उसको दुगना कर दिएगा 8 हो जाएंगे, ठीक है। कैसे होंगे ये भी देख लीजिए, ठीक है, 8 होंगे कैसे इसको देखें अब। ठीक, तो सबसे पहले वही चीज है कि आप सिंगल वाले देखें इसमें कितने हैं, ठीक है। सिंगल वाले, सिंगल से मतलब है जे वाला, ठीक है। एक जे दिख गया आपको, एक जे दिख गया, एक जे दिख गया और एक जे दिख गया, कितने दिख गए, ठीक है। डबल वाले देखें, ठीक है। डबल से मतलब क्या, ये 2 ट्राइंगल मिलकर एक ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है, जे वाला, ठीक है। तो एक जे हो गया, एक जे हो गया, एक जे हो गया और एक जे हो गया, ये कितने हो गए, 4। इनको जोड़ दीजिए आपका आंसर, ठीक है। इस ऐसे करेंगे तो पहले सिंगल वाले होंगे, फिर डबल वाले होंगे, फिर ट्रिपल वाले होंगे, तो ट्रिपल वाले होंगे तो इस तरह से टोटल 16 बन जाएंगे।
ठीक है जी। जो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करिए कि ब्लॉक वाइज देख लीजिए। ठीक है, जहां तक अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें दिख रहे हैं कितने हैं, तो 8 हैं। ठीक है, इसमें भी 8 हैं और इसमें भी 8 है, मतलब 24 तो आपके यही हो गए। लेकिन चूंकि इसमें डबल डायग्राम है, तो जब आप दो आकृतियों को मिला रहे हैं तो भी ट्राइंगल बन रहा है, तो वो और आपको काउंट करना होगा। ठीक है, तो जैसे आपको ये दिख रहा होगा एक ये वाला, दो को मिलाकर बन रहा है एक। ठीक है, इसके बाद एक ये दिख रहा होगा। ठीक है, दो। जब इधर दो है तो उल्टे में भी दो होंगे, एक ये वाला होगा 3 और एक ये वाला होगा। ठीक है, तो 4 आपको ये मिलेंगे, तो आपका आंसर होगा 28। हाँ, ठीक है, अब ये देखें, उसी डायग्राम को अपन ने डबल कर दिया है। ठीक है, चीज कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि भूल जाइए कि ऊपर वाला है, केवल इसमें अगर आप देखें केवल भीतर वाले में, तो आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितने होगा इसमें, तो 16 हो गए। ठीक है, जितने भी हों उसको डबल करना है आपको। तो 8 थे तो 8 का डबल कितना हो गया, 16। ठीक है, अब इस छोटे वाले की काम खत्म हो गया। अब आप बड़े वाले को देखिए, तो बड़ा वाला भी सेम डायग्राम यही है, वो जो है। ठीक है, तो इसमें भी आपको कितने दिख रहे हैं, ठीक है 16। अब आप अगर इसमें देखेंगे तो क्या सिंगल छोटे वाले से मिलके कोई डबल वाला से मिलके कोई बन रहा है क्या, तो नहीं बन रहा कहीं से भी। अब हम सब ले चुके हैं, अपन अपन ने जब पूरे बड़े को इंडिविजुअल लिया है तो वो अलग है, छोटे वाले को इंडिविजुअल लिया, और छोटे और बड़े को मिलाकर कहीं भी आपको ट्राइंगल नहीं दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है तो सीधा आपका आंसर क्या होगा, 32। आपके एग्जाम में मोस्टली ट्राइंगल का ही क्वेश्चन आ रहा है आजकल।
चलिए इतनी सी लाइन और जोड़ दी, ठीक है। तो अब इसमें देखें कि इधर वाला भूल जाइए आप, इधर तो अपन कर ही चुके हैं, ठीक है। कितने बन चुके हैं इसमें, तो 16 बन चुके हैं, ठीक है। 16 आपके ट्राइंगल है ही नीचे, ठीक। अब आपके पास केवल ऊपर वाली जे लाइन जुड़ गई है, तो इससे आपको देखना है। तो अगर आप नीचे वाले को देख लिए 16, केवल ऊपर ही ऊपर को देखना है तो कितने, 3, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि क्या ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला रेक्टेंगल मिलके भी ट्राइंगल बन रहा है, तो बन रहा है। कौन सा वाला, जे वाला, ठीक है जी। एक और जे, है ना, इनको अपन ले चुके थे, इंडिविजुअल ले चुके हैं, तो अब ये 3 नहीं है ना। केवल कौन सा लेना आपको, एक जे वाला और एक जे वाला, ठीक है। कितने हो गए, और कहीं बन रहा है, बाकी इंडिविजुअल सब ले चुके हैं। आपको केवल ये देखना है कि इस लाइन से मिलाकर क्या इनके अलावा और कोई बन रहा है, तो आपको दिख रहा होगा नहीं बन रहा है, ठीक है। और नहीं बन रहा तो आपका आंसर कितना हो गया, तो 21 हो गया, ठीक है। तो अब अपन ने जितने भी जो पढ़े हैं इनका यूज करेंगे, आपको ऐसा कैसा नहीं मिल जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा दे देगा, उसके साथ में कुछ और लाइन लगा देगा। तो अपन को केवल ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जे वाली स्ट्रक्चर कहीं दिख गया तो वहां पर आपको जो वही करना है कि काउंट करे कितने और दुगना कर देना है ना। वहां पर अपन काउंटिंग करने में समय नहीं व्यतीत करेंगे, ठीक। तो केवल एक एक लाइन जोड़ दिया करेगा, केवल वहीं से आपको उसको सॉल्व करना है जी। कौन सा, ये ऊपर वाला है, इसको छुपा दीजिए आप, केवल ऊपर वाला है, जो नीचे वाले को छोड़ दिया अपन ने, ऊपर वाले को लिया है। चल इसी में थोड़ा देखिए और जैसे मॉडिफाई कर रहा हूं, इसी इसी डायग्राम को। चलिए अब बताइए इसमें कितने होने चाहिए अब, हम्म, 25 सर। चलिए देखिए 21 तो है ना, उसमें तो कुछ करा नहीं 25। अपन ने, ठीक है। अब अपने पास देखिए लाइन कौन सी पड़ गई, ये वाली, ठीक है। तो इनसे और कौन कौन से बनेंगे, तो पहले तो सिंगल वाले ही दो, ठीक है, छोटे छोटे जो दो बने वो, ठीक। अब जब जे बन गया तो एक आपका जे वाला भी बन गया, जी नया बना है जो अपन ने नहीं लिया अभी तक, ठीक है। जब इधर बना है तो इधर भी बनेगा, ठीक है, 2 जे हो गए। इसके बाद जब जे वाला था, जे तो आपने ले लिया था, लेकिन अब जे जब लाइन आ गई है तो 2 जे आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, दिख गया, ठीक है। इधर आया है तो इधर भी आएगा, ठीक। और अब एक नया जे और बन गया, कितने बन गए, ये 2 लिख दिए तो 7 और बना लिए अपन ने टोटल।
चले, ठीक है। ट्रायंगल लगभग कंप्लीट है, छोटे छोटे और रह गए, इसको अपन और देख लेंगे। स्क्वायर देखिए, ठीक है, वर्ग। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ट्रायंगल के बनते हैं, कि मोस्टली क्वेश्चन ट्रायंगल का ही आएगा कि ट्रायंगल काउंट करें, ठीक है। और दूसरा बनता है कि आप स्क्वायर काउंट करें, ठीक है। तो स्क्वायर का जनरली मतलब क्या होगा कि जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है वो आपका वर्ग होगा, ठीक है। अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो उसी को ही अपन स्क्वायर या वर्ग कहेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि अगर सममति आकृति आ गई है, सिमेट्री अगर आकृति है, सिमेट्री से मतलब, सममिति से मतलब यह है कि जब आप इस वाले को इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, तो ये नीचे वाला पूरा हिडन हो जाएगा, बिल्कुल उसके शेप में आ जाएगा, तो ये सममिति आकृति कहलाती है। लेकिन अगर ऐसा रेक्टेंगल है जे, तो ये सिमेट्री नहीं है ना, ठीक है। तो सिमेट्री से मतलब ही ये है कि आप जब इसको काट रहे हैं तो जितने रो और उतने ही अगर कॉलम हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं, सममित आकृति कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि कॉलम कितने हैं, दो, और रो भी कितनी है, तो दो है, ठीक है। कॉलम भी दो और रो भी दो, ठीक। तो इस केस में भी आप देखिए क्या करना है आपको, एक और बना लेता हूं डायग्राम में, ठीक है। ये स्क्वायर ही मानिएगा इसको, थोड़ा रेक्टेंगल जैसा बना लेकिन है स्क्वायर। ठीक है। तो इसमें भी देखिए कि जितने रो हैं 1 2 3 4 5, उतने ही कॉलम है 2 3 4 5, ठीक। तो उस केस में आपको क्या करना है कि जैसे इसमें देखिए कि आप क्या करिए, 2 का स्क्वायर करिए, या अपन कहें कि 2 का इसमें प्रोडक्शन करिए तो होगा 4, 1 का स्क्वायर कर दिए तो हो गया 1, और इनको आप जोड़ दिए तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे इसमें करिए कि 5 का 5 में किया, ठीक है, 4 का 4 में किया, 3 का 3 में किया, 2 का 2 में किया, और 1 का 1 में किया, और सबको प्लस कर दीजिए, 41 50 और 55, ठीक है। या अपन ये कह लें कि स्क्वायर किया है, 5 का वर्ग, 4 का वर्ग, 3 का वर्ग, 2 का वर्ग। ऐसा इसलिए बताया मैंने आपको कि अपन असममित में भी इस फॉर्मेट को लगाएंगे, ठीक है, इसलिए मैंने इस तरह से बताया आपको, ठीक है। तो टोटल आपके कितने स्क्वायर होगा, तो 55 होगा, ठीक। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो बेसिक इसका ये है कि हमेशा ध्यान रखिए कि आप स्क्वायर उसी को काउंट करते हैं जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता है ना। तो आप जैसे मान के चलिए कि इसमें सिंगल वाले आप काउंट करते हैं, सारे जो आपको सिंगल वाले दिख रहे हैं ये सब क्या है, स्क्वायर है, जितने भी सिंगल वाले हैं सब स्क्वायर है। तो अगर आप देख रहे हैं 5 और 5, ये पूरे कितने हैं सिंगल वाले, तो 25 है, ठीक है। अब अगर आप मान के चलिए कि दो स्क्वायर को मिला देते हैं, जब आप दो स्क्वायर को मिलाएंगे तो क्या होगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है, आयत बन जाएगा, जबकि आपको काउंट क्या करना है, स्क्वायर, ठीक है। जैसे आपने इन दोनों को मिला दिया तो ये क्या हो जाएगा, एक आयत बनेगा, ठीक है। 3 को मिलाएंगे तो भी क्या होगा, आयत बनेगा, ठीक। लेकिन जैसे ही आप 4 को मिलाएंगे, 1 2 3 4, ये 4 को जब आपने मिलाया तो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। जिस भी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं उसी का ही आप स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। तो एक जो हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, सॉरी 4 वाले आपके पास कितने आएंगे, 16 आएंगे। अब 4 के अगला किससे बनेगा, तो 9 से, ठीक है। 9 से मिलके 9 स्क्वायर को आप जब मिलाएंगे तो स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो 9 का मतलब ये 9, ठीक है, जे 9 है। तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6
7 8 9, तो 9 से मिलाकर आप कितने बना देंगे, कितने बनाए, 9 बनाए, ठीक है, 9 से मिला के 9 बने। अब अगली बार कितने से मिलके बनेगा, 16 से, ठीक है, इस 16 स्क्वायर को मिलाएंगे तब जाके एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है, तो 16 मतलब जे 4 और जे 4 ऐसे में, ठीक है, तो एक जे बना और एक 2 जे बने, फिर नीचे आएंगे 3 और एक 4, 16 से मिलके कितने बनेंगे, ठीक है, 4। अब अगली बार कितने से मिलके बनेगा, 25 से, ठीक है, 25 को मिलाएंगे तब बनेगा, तो ये बड़ा वाला जो है 25 से मिलकर ही बना है, तो कितने हो गए, 1 हो गए। इसी को अपन ने फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिखा है, देखिए 25 16 9 4 1, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। हाँ वो भी कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी छोटी बड़ी है लेकिन आप मान के चलिए बराबर है, ठीक है, सारे स्क्वायर बनाए मैंने, बड़ा वाला रेक्टेंगल है और बाकी सभी जो है स्क्वायर है, छोटे छोटे जितने दिख रहे हैं सब स्क्वायर है। कॉन्सेप्ट वही पढ़ा अपन है कि 1 2 3 और 2 3 4 5, ठीक, क्या करना है, जैसे जहां पे किया था अपन ने कि इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, वैसे यहां करेंगे कि 3 का 5 में किया आपने, तो 3 का 5 में करेंगे तो कितना आएगा 15, ठीक है, फिर इस 2 का इस 4 में करेंगे, तो 2 का 4 में करेंगे तो कितना आएगा 2 4 जा 8, ठीक है, 1 का किस में करेंगे तो 3 में, तो 1 3 जा कितने हो गए 3। अब यहाँ पे नंबर ही नहीं है, या नंबर भी है तो 0 है, तो 0 का आप किसी में भी प्रोडक्शन करेंगे 0 ही आएगा, इनका टोटल करते आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अपन थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, फिर छोटी छोटी चीजें फिर अपन कर लेंगे।